नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से ही लगे गाजियाबाद के इस कविनगर पुलिस स्टेशन के सामने से। ये वही पुलिस स्टेशन जहां की पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद चर्चा पूरी देश और दुनिया में हो रही है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और जो बड़ा पर्दाफाश हुआ है उसके मुताबिक एक आरोपी जो लगातार फरार चल रहा है, बद्दो उर्फ शाहनवाज, बताया यह जा रहा है कि यह खुद विदेश भागने की फिराक में है और इसीलिए भी अब इसी गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से संपर्क स्थापित किया है, उन्हें लेटर लिखा है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए क्योंकि उसके दुबई या विदेश भाग जाने की आशंका है। दरअसल गेमिंग ऐप के जरिए जिस तरह से बच्चों के धर्मांतरण का आरोप लग रहा है उसमें कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे पता यह चल रहा है कि दरअसल इस गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण और उसके बाद बच्चों को, इन नाबालिगों को विदेश ले जाने की भी एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। दुबई उन्हें ले जाने का लालच दिया जा रहा था और लालच ये कि उन्हें दुबई जाने के लिए टिकट फ्री मिलेगी, दुबई में रहना खाना फ्री होगा और न जाने कितनी और ऐसी ही योजनाएं जिसकी तफ्तीश के लिए पुलिस लगातार अब जगह जगह पर दबिश दे रही है ताकि आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार किया जा सके, उससे पूछताछ हो सके। लेकिन इसी गाजियाबाद में एक ऐसी मस्जिद जहां के कमेटी के मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, अब्दुल रहमान से भी पूछताछ होगी। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस तफ्तीश में कि विदेश भाग सकता है आरोपी शाहनवाज, जो कि खुद नाबालिगों को विदेश और दुबई ले जाने का झांसा दे रहा था। अधर्म की दुनिया की राह और धर्म के नाम पर सोच का गंदा खेल, ये पहचान है शाहनवाज खान उर्फ बद्दो की। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस जैसे जैसे सच की तरफ आगे बढ़ रही है, सबूतों को सामने ला रही है, उसके बाद धर्मांतरण को लेकर जो सोच और साजिश का खुलासा हो रहा है वो डरा देने वाला है। शाहनवाज एक ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के जहन तक पहुंचता, उन्हें धर्म के लिए उकसाता और फिर वो उन्हें उस दलदल में ले जाने की फिराक में था जिसका इल्म उन नाबालिगों को भी नहीं था। दावा किया जा रहा है कि बद्दो बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था और अब पुलिस को यह शक है कि गिरफ्तारी के डर से वो खुद देश छोड़ सकता है। अब ऐसे में मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो के फरार होने के बाद उसके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को लेटर लिख दिया है और बद्दो का पासपोर्ट भी जब्त करने की मांग की है। इमिग्रेशन विभाग को ये रिक्वेस्ट लेटर लिखने का मकसद यही है कि गाजियाबाद पुलिस जिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है वो कहीं विदेश न भाग जाए, क्योंकि बद्दो के हाल के चैट में नाबालिगों को दुबई ले जाने का कई बार जिक्र हो चुका है। बद्दो विदेश भाग सकता है और इसीलिए उसके पासपोर्ट को जब्त करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लिखा है ताकि अगर बद्दो कोई प्लान कर रहा हो तो उसके पासपोर्ट को जब्त किया जाए। अगर उसका कोई पासपोर्ट नहीं भी है तो वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग सकता है, इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहनवाज ने पहले बच्चों के जहन को टटोला, फिर उन्हें गेम के जाल में फंसाया, गेम में जीत का भरोसा दिलाकर धर्म विशेष के प्रति रुचि जगाई और आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गया। पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब उसने नाबालिगों के चैट में बद्दो के विदेशी प्लान के बारे में पढ़ा। नाबालिगों को दुबई घुमाने का लालच दिया और वहां बिना किसी खर्च सभी इंतजाम खुद ही करने का दावा किया। अब ऐसे में पुलिस को डर है कि कहीं शाहनवाज उर्फ बद्दो का पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ या वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा ले और विदेश भाग जाए। फिलहाल शुरुआती छानबीन में पुलिस को शाहनवाज के पासपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि उसके परिवार में अधिकतर लोगों के पासपोर्ट बने हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि बद्दो एक शातिर दिमाग वाला शख्स है, ऐसे में वो फर्जी पासपोर्ट का सहारा लेकर देश से निकल सकता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन विभाग को अलर्ट करने के लिए लेटर भेज दिया गया ताकि इस नाम या पहचान का कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। अब तक गाजियाबाद और मुंबई पुलिस 10 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन हर बार बद्दो के चकमा देकर भागने का शक जताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो अब तक कई बार अपना मोबाइल नंबर भी बदल चुका है।
और ये एक बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिस तरह से अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है, पता यह चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को तो पहले जीतने दिया जाता था, लेकिन यह मैच फिक्स होता था। बाद में जब बच्चे हारने लगते तो उन्हें मैसेज किया जाता कि अगर आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो मैच जीतेंगे, यानी कुरान की आयतें पढ़ो और गेमिंग ऐप जीतो। अब इस मामले में तफ्तीश हो रही है, कुछ की गिरफ्तारी हुई है, कुछ की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, किस तरह की तफ्तीश अभी तक आगे बढ़ी है और जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है वो क्या? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि एक तो पासपोर्ट जिसको लेकर जब्त करने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को गाजियाबाद पुलिस ने लिखा है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि जो एक नया ऐप जिसके बारे में जानकारी गाजियाबाद पुलिस को मिली है कि चैट के जरिए उसे जानकारी मिली कि एक नया ऐप और यूज करता था, गेमिंग ऐप है ये भी, और बिल्कुल फोर्टनाइट ऐप की तरह ही है। तो पुलिस का कहना है कि ये ऐप जो सामने आया है ये भी काफी कुछ अहम खुलासे कर सकता है, क्योंकि कई लोग इसमें शामिल हैं, ये पहले से ही पुलिस कह रही थी। बद्दों को लेकर पासपोर्ट इसलिए जब्त करने की कवायद की जा रही, कहीं बद्दो विदेश ना भाग जाए, क्योंकि वो पहले ही दुबई जाने के लिए नाबालिग बच्चों को बहला फुसला रहा था और इसी वजह से पुलिस को ये शक है और इसी वजह से उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लिखा कि जल्द से जल्द उसके पासपोर्ट को जब्त किया जाए। अगर उसका पासपोर्ट नहीं है तो उस पर नजर रखी जा सके ताकि वो किसी फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश न फरार हो जाए। पुलिस का कहना है कि उसके नजदीक जरूर है, लेकिन बद्दो बार बार चकमा दे रहा है, कोई ना कोई उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, इसी वजह से बद्दो अभी तक फरार है। कई सारी चीजें को जो नाबालिग है उनके बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बयानों में कोई विरोधाभास ना हो, और सबसे बड़ी चीज यह है कि बद्दो इतना शातिर है कि गेमिंग ऐप में उसे बड़ी महारत हासिल है। कोरोना काल के दौरान ही वो चैंपियन बना हुआ था और इसी वजह से नाबालिग उससे लगातार हारते थे, और जब नाबालिग उससे जीतने की ट्रिक पूछते तो वो कहता था कि कुरान की आयतें पढ़ो तो तुम भी जीत जाओगे, और इसी वजह से उसने कई नाबालिगों को जिताया था। तो ये अभी यही दीपक एक बड़ी चीज है, जो नया तरीका माना जा रहा है धर्मांतरण के लिए नाबालिगों को बरगलाने का। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर आ रही है। बद्दो और शाहनवाज माना जा रहा है कि ये सरेंडर के लिए अब प्लान बना रहा है और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक किसी भी जगह सरेंडर की इसकी योजना हो सकती है, और इसीलिए ये कई अपने करीबियों के संपर्क में है ताकि किसी कोर्ट में ये सरेंडर कर सके, चाहे वो महाराष्ट्र में या फिर गाजियाबाद में, इलाहाबाद में। ऐसी कई और जगह है जहां इसकी सरेंडर की योजना हो सकती है, क्योंकि जहां जहां गाजियाबाद पुलिस पहुंच रही है वहां से वो फरार मिल रहा है। क्योंकि इसकी तलाश के लिए जब मुमरा पहुंची थी पुलिस तो वो घर में ताला लगा हुआ था और परिवार के कोई सदस्य नहीं मिले थे। लेकिन ऐसे में जबकि एक तरफ अब शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, पूछताछ की जा रही है, ऐसे में अब सरेंडर की भी योजना बना रहा है ये, और गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश के किसी और इलाके में सरेंडर की योजना। और बताया ये जा रहा है पुलिस सूत्रों के हवाले से कि कई अपने करीबियों के ये संपर्क में हैं ताकि वो सरेंडर कर सके। दीपक, क्या सरेंडर की इसकी योजना है जो इस बारे में अब तक जानकारी मिल पाई है? प्रशांत अपना सवाल दोहराए। दीपक, शाहनवाज अब सरेंडर की भी तैयारी में है, यूपी में, गाजियाबाद, इलाहाबाद या फिर महाराष्ट्र में। किस तरह की उसकी प्लानिंग के बारे में अभी तक पता चल पाया है? देखिए प्रशांत, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर सकता है, क्योंकि पुलिस का चारों तरफा दबाव उसके ऊपर है। यूपी पुलिस कई जगह पर टीमें भेजकर उसके पीछे लगी हुई है, तो वहीं मुंबई पुलिस से भी लगातार उन्होंने सपोर्ट मांगा था, कोल्हापुर से सपोर्ट मांगा था, उसके अलावा गोवा पुलिस से भी सपोर्ट मांगा था। तो कहीं ना कहीं जहां जहां वो हो सकता है उसके पीछे पुलिस की दबिश की वजह से वो ये सोच कर बैठा है कि कहीं ना कहीं पुलिस उससे दबोच लेगी, इसलिए वो सरेंडर करने की फिराक में है कि उत्तर प्रदेश की किसी कोर्ट में कर सकता है, गाजियाबाद में कर सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकता है, साथ ही वो मुंबई में भी कोर्ट में कहीं ना कहीं सरेंडर कर सकता है। और पुलिस से बचने के लिए ये सारी कवायद उसकी हो रही है, इसलिए पुलिस सतर्क है कि वो कहीं सरेंडर न करे, और इसके लिए उन्होंने खास तौर से मुखबिरों का जो नेटवर्क है वो तेज किया है कि अगर इस तरह की मूवमेंट कहीं होती है या बद्दो या शाहनवाज नाम का ये शख्स या युवक जो दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। और इसी वजह से पुलिस कोशिश कर रही है कि उसकी अरेस्ट जल्दी हो जाए, ताकि जो पूरा नेटवर्क है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ कवायद इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बद्दो एक दिमाग का खिलाड़ी है और वो लगातार चकमा दे रहा है। लेकिन दीपक, जो तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है, अब रोजाना इसमें एक के बाद एक कई पर्दाफाश सामने जनता के, और ऐसे में अब ये पता चल रहा है
कि सिर्फ एक गेम के जरिए ही, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ही नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का यह मामला नहीं था, बल्कि ये किसी और नए ऐप पर भी काम कर रहा था और इसने एक नया ऐप डिजाइन किया था। दरअसल जिस तरह से पता चल पाया है वो ये कि पहले तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को जीतने का मौका मिलता था, उसके बाद जब बच्चे हारने लगते तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती और जीतने का मौका दिया जाता, यानी मैच बिल्कुल फिक्स होता था। और इस पूरी मोडस ऑपरेंडी के लिए एक दूसरा ऐप भी शाहनवाज ने डिजाइन कर लिया था और इस बारे में ये एक बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर कि किस तरह से एक दूसरा ऐप भी डिजाइन किया था उसने इन्हीं मासूमों के धर्मांतरण के लिए और उनके ब्रेन वॉश के लिए। गाजियाबाद में जैन परिवार समेत 3 नाबालिग लड़कों के धर्म परिवर्तन मामले को पुलिस जितना सतही और सीधा समझ रही थी, ये मामला पुलिस की उम्मीद के उलट उतना ही पेचीदा है और इसका नेटवर्क इंटरनेट के मायाजाल के समान भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। पुलिस जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ रही है, उसे और ज्यादा साजिशों का पता चल रहा है। अब तक पुलिस को यही जानकारी थी कि महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला शहनवाज उर्फ बद्दो एक गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग लड़कों को अपने झांसे में लेकर उनका ब्रेन वॉश करता था। लेकिन गाजियाबाद पुलिस तब सन्न रह गई जब उसे पता चला कि बद्दो एक नहीं बल्कि 2 गेमिंग ऐप ऑपरेट कर रहा था, जिसके जरिए वो धर्मांतरण की साजिश को अंजाम देने में जुटा था। पीड़ित नाबालिगों से पूछताछ में गाजियाबाद पुलिस को पता चला है कि बद्दो ने उन्हें एक नए गेमिंग ऐप के बारे में भी बताया था, जिसमें एक साथ कई लोग जुड़ सकते हैं और एक साथ गेम खेल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लूडो या ताश के पत्तों के गेम में मल्टीप्लेयर ऑप्शन होते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप का नाम वेलोरेंट गेमिंग ऐप है, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमों में से एक माना जाता है। इस गेम को भी एपिक स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नाबालिगों को इस ऐप की सारी जानकारी देने के लिए बद्दो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी बनाई थी, जिससे नाबालिगों को गेम के बारे में जानकारी देना उसके लिए आसान होता था और सुरक्षित भी। वेलोरेंट गेम के ऐप पर किसे खेलना है ये बद्दो खुद तय करता था। इस गेम के लिए वो ऐसे नाबालिग बच्चों को मौका देता था जो बद्दो के साथ ऑनलाइन चैट के वक्त काफी समय बिताते थे। चैट के जरिए बद्दो ये समझ जाता था कि कौन सा नाबालिग लड़का उसकी बातों से कितना प्रभावित है और इसी के मद्देनजर वो उन्हें धर्मांतरण के अगले स्टेप के लिए शामिल करता था। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में पाया गया, क्योंकि दुबई के कनेक्शन के सर्वर अलग अलग होते हैं। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई ऑनलाइन गेम प्लेयर भी जुड़ते हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बद्दो ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को चुना था, क्योंकि वो जानता था कि इस गेम का सर्वर दुबई में है, जिसका एक्सेस भारत की किसी भी एजेंसी को नहीं है। ऐसे में अगर कभी उसकी साजिश का पर्दाफाश होता है तो पुलिस को जांच करने में काफी परेशानी होगी। हालांकि अब पुलिस फोर्टनाइट ऐप के साथ ही नए गेमिंग ऐप वेलोरेंट की डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि आरोपी बद्दो ने इसके जरिए कितने लोगों को देश और विदेश में धर्मांतरण के लिए उकसाया था। इसके साथ ही पुलिस सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि बद्दो किसके इशारे पर काम करता था, उसे फंडिंग कहां से होती थी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की साजिश का प्लान किसका था और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब तब तक मिलने मुश्किल हैं जब तक पुलिस को बद्दो नहीं मिल जाता, क्योंकि बद्दो ही इस मामले में वो कड़ी है जो उसके ऊपर के साजिशकर्ताओं को जोड़ता है। इसलिए पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी सबसे जरूरी मानी जा रही है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपों के बाद तफ्तीश आगे बढ़ रही है और ऐसे में अब विदेशी कनेक्शन की भी खबरें सामने आ रही है। माना जा रहा है कि आरोपी शाहनवाज विदेश भी भाग सकता है, लेकिन जब दबिश दी जा रही है तो वो घर से फरार है। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है। मुंबई के नजदीक मुंब्रा में जहां पर घर है वहां ताला लटका मिला था, लेकिन श्रेया, अब तक की तफ्तीश में पुलिस क्या पता कर पाई है शाहनवाज के बारे में?
देखिए, इस वक्त हम शाहनवाज के मुमरा स्थित घर के बाहर मौजूद हैं। ये वही घर है जहां पर शाहनवाज अपने 2 भाई और मां के साथ पिछले 10 सालों से रहता था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही शाहनवाज को ये जानकारी मिली कि गाजियाबाद की एक टीम जो है वो मुंबई स्थित मुमरा में जो है वो पहुंचने वाली है, तो वैसे ही वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है सोलापुर के लिए फरार हो जाता है। लेकिन जब तक गाजियाबाद पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है कि उसका पूरा परिवार सोलापुर में है, वहां पर छुपा हुआ है, तब सोलापुर जब पहुंचती है गाजियाबाद की टीम, तो वो सिर्फ उसकी मां के संपर्क में आ जाती है, जिसका नाम है उनके मां के संपर्क में आती है। तो ऐसे में अब लगातार 2 दिनों से हम बता दें कि शाहनवाज की मां मुमताज से जो है गाजियाबाद की पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब ये सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है कि शाहनवाज जो है वो नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। आपको बताएं, पुलिस सूत्रों से ये पता चला है कि बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में पाया गया है। फोर्टनाइट ऐप वही है जिस पर बद्दो ने धर्मांतरण का वीडियो गेम अपलोड किया है। भारत की एजेंसियों के पास विदेशी सर्वर का एक्सेस नहीं है, और जिससे कि वो जांच आगे बढ़ा पाए। और ये बात बद्दो अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए उसने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत ही फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को चुना। और इतना ही नहीं, दुबई में सर्वर होने से पुलिस को जांच में परेशानी होगी, ये बात भी बद्दो अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को ही चुना। दरअसल इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई ऑनलाइन गेम प्लेयर भी जुड़ते हैं, जिनके संपर्क में आने पर नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन करवाने में आसानी होगी। ये भी एक वजह है कि बद्दो ने इस गेमिंग ऐप को चुना। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बद्दो नाम के शख्स की तलाश की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि शाहनवाज हिंदू नाम रख करके, यानी नाम बदलकर फर्जी आईडी बना करके नाबालिग बच्चों के संपर्क में था, लेकिन थाने में उसकी मां का बयान दर्ज हुआ है पुलिस स्टेशन में। बताया जा रहा है कि जब मुंबई के नजदीक मुमरा पुलिस पहुंची तो घर में ताला लटका था, लेकिन उसकी मां के संपर्क में आई पुलिस और उसका बयान दर्ज किया गया है। डीसीपी ऑफिस पहले तो उनकी मां पहुंची मुमताज, और उसके बाद थाने में उनका बयान दर्ज किया गया है। और जानकारी ये मिली कि जिस तरह से गाजियाबाद में यहां पर एक मौलाना की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, वहां मुमरा से शाहनवाज फरार हो गया। पहले तो अपने 2 भाइयों और मां के साथ वो सोलापुर चले गया, और फिर उसके बाद मां लौट आई और वो सोलापुर छोड़ करके भी कहीं और चला गया। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की, कि अब जबकि मां का बयान दर्ज हुआ है, जिसके आधार पर अब शाहनवाज की तलाश भी तेज कर दी गई है। लेकिन ये सबसे खास बात है कि किस तरह से एक गेमिंग ऐप के जरिए माइंड वॉश किया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और नाबालिग बच्चों को इस तरह से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा था। श्रेया हमारी सहयोगी मुमरा में मौजूद हैं। श्रेया, जो मां का बयान दर्ज हुआ है, कुछ क्लू मिल पाया है पुलिस को ताकि शाहनवाज की गिरफ्तारी हो सके? क्या कहा है उसकी मां ने? देखिए, लगातार 2 दिनों से उनकी मां से पूछताछ की जा रही है मुमरा पुलिस स्टेशन में। कल भी जो है मुमताज यानी कि शाहनवाज की मां पहले थाने के डीसीपी 1 ऑफिस पहुंची थी, जहां पर उनसे कुछ पूछताछ हुई थी। वहां से पुलिस की टीम लेकर उन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर गाजियाबाद पुलिस की टीम जो है मौजूद थी। तो लगातार अब मुमताज से ये पूछा जा रहा है कि क्या शाहनवाज के पास पासपोर्ट है, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि शाहनवाज विदेश भागने की फिराक में है। तो ऐसे में क्या उनके पूरे परिवार के पास पासपोर्ट है? क्या उन्हें ये जानकारी थी कि शाहनवाज गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण जो है करवाता था? क्या उसके जो दोनों भाई हैं, ऐसे सवाल हैं जो जरूर जांच के विषय में रहेंगे। आप बने रहिए आगे।